द्रौपदी से 5 पांडवों के विवाह की कहानी तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए आज भी कई लोग माता कुंती को कोसते हैं तो कई हैरान भी होते हैं कि भला एक महिला का विवाह 5 पुरुषों से कैसे किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में आता है वो है कि आखिर द्रौपदी अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती होगी और क्या 5 पांडवों में कभी द्रौपदी को लेकर लड़ाई भी हुई थी। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम सुनाते हैं आपको वो कहानी जिसमें नारद जी सभी पांडु पुत्रों को द्रौपदी को ध्यान में रखकर कुछ नियमों को बनाने की बात कर रहे हैं ताकि 5 भाइयों का आपस में प्रेम बना रहे। कहानी शुरू होती है द्रौपदी के विवाह से। महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को अपनी बेटी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी किया था, जिसके बाद एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया जिनमें कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन उन शर्तों को केवल पांडु पुत्र अर्जुन ही पूरा कर पाए और इस तरह से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ। लेकिन जब अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था तब पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे और जो कुछ मिलता उसे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रखते थे और मां कुंती सभी भाइयों को आपस में बराबर बांटने को कहती। इसके आगे की कहानी आप जानते हैं। एक दिन ऐसे ही हर रोज की तरह जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो मां कुंती ने बिना देखे ही 5 भाइयों को आपस में जो कुछ है उसे बराबर बांटने की आज्ञा दे दी। उस जमाने में माँ की आज्ञा सर्वोपरि हुआ करती थी। जब बाद में माता कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी के साथ अन्याय न हो और मेरी बात भी छूटी ना हो। माता कुंती की बात सुनकर युधिष्ठिर समेत सभी पांडव परेशान हो गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सभी इस बात से परेशान होकर महर्षि व्यास के पास गए। तब ऋषि ने बताया कि ये सब द्रौपदी के पूर्व जन्म में मांगे वरदान का प्रभाव है। द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान मांगा था। ऋषि की बातें सुनकर सबने सहमति से बारी बारी से द्रौपदी से विवाह किया। पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ, अगले दिन भीम के साथ और इसी तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी हो गई और सभी के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन एक दिन अचानक नारद जी 5 पांडवों के पास आए और उन्होंने 5 पांडवों से कहा कि हे पांडु पुत्रों, संसार में तुम भाइयों का प्रेम विख्यात है, लेकिन द्रौपदी तुम भाइयों की एक ही पत्नी है, इसलिए ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे तुम भाइयों के बीच कभी द्रौपदी को लेकर झगड़ा न हो। नारद मुनि की बात सुनकर पांडव हैरान हुए और बोले कि ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। नारद मुनि पांडवों की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी तरह ही आज से हजारों साल पहले सुंद और उपसुंद नामक 2 दैत्यों ने भी यही सोचा था। दोनों भाई थे और दोनों एक जैसे थे, एक जैसा सोचते थे, एक जैसा करते थे और दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन एक दिन एक स्त्री के कारण उनको यमलोकपुरी जाना पड़ गया। पांडवों ने नारद जी से पूरी कहानी सुनाने को कहा। नारद मुनि ने पांडवों के कहने पर कहानी को विस्तार देते हुए कहा, आज से हजारों साल पहले हिरण्यकश्यपु के कुल में जन्मे दैत्य राजा निकुंभ के घर 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिसमें से एक का नाम सुंद था और दूसरे का नाम उपसुंद था। दोनों भाई ने अपनी गुरु से दीक्षा लेकर तीनों लोक की इच्छा से हजारों साल तक विंध्य पर्वत पर ब्रह्मा जी के लिए कठोर तपस्या की। कहते हैं कि दोनों भाई अग्नि में अपने शरीर के मांस खंड की आहुति दे देते थे ताकि भगवान ब्रह्मा उनसे प्रसन्न होकर वरदान दे। इधर देवता दोनों की तपस्या से डरे हुए थे और तरह तरह के लालच से उनकी तपस्या को भंग करने की सोचते रहते थे, लेकिन वो दोनों दैत्य महान तपस्वी निकले। यह देखकर भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांगो क्या चाहिए। दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमें संसार में चर अचर किसी से भी मृत्यु का भय न हो और हमें छोड़कर हमें कोई दूसरा न मार पाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, अमरत्व को छोड़कर तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया कि तुम जैसा चाहते हो तुम्हारे मृत्यु का विधान वैसा ही होगा। वरदान पाकर दोनों ने इंद्रलोक पर धावा बोला। यह देख इंद्र देवता इंद्रलोक छोड़ भाग गए। पृथ्वी लोक पर वो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को मारने लगे। ऋषियों के शाप भी उन पर असर नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ सुंद और उपसुंद का आतंक था। विवाह संस्कार पूजा पाठ सब बंद हो गए। यह देखकर आकाश में मौजूद चंद्र सूर्य तारे नक्षत्र और सभी देवता क्रोधित हो गए और दौरे दौरे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सबकी बातें ध्यान से सुनकर विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे रत्नों के अंशों से एक दिव्य स्त्री को उत्पन्न करने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा
विश्वकर्मा ने अत्यंत सुंदर और संसार के सभी रत्नों के अंश लेकर दिव्य स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा को देख कोई भी मोहित हो जाता। तिलोत्तमा दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए पृथ्वी लोक पहुंची, जहां उसने देखा कि दोनों भाई सोम रस में डूबे हुए हैं और सुंदर नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। तभी उनकी नजर दिव्य स्त्री तिलोत्तमा पर पड़ी और दोनों भी उसके रूप पर मोहित हो गए और स्त्री पर अपने अधिकार को लेकर झगड़ा करने लगे। एक कहता ये मेरी है और तुम्हारे लिए माता समान है, तो दूसरा कहता ये मेरी है और तुम्हारे लिए पुत्र वधू समान है। इसी बीच दोनों ने क्रोध में आकर गदा उठा ली और एक दूसरे को मार डाला। नारद मुनि ने कहानी खत्म करते हुए पांचों भाइयों से कहा कि हे भारतवंशियों, इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई नियम बना लो ताकि तुम भाइयों में द्रौपदी को लेकर आपस में फूट न पड़े। कहानी सुनते ही पांडु भाइयों ने नारद मुनि के कहानी सुनते ही पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने नियम बनाए कि हर भाई के साथ द्रौपदी 1-1 वर्ष तक रहेगी और अगर कोई भाई बीच में आया तो उसे 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनवास भोगना पड़ेगा। धर्म का अनुसरण करने वाले सभी पांडु इस बात पर सहमत हुए। तो मित्रों, इन्हीं नियमों के पालन की वजह से ही पांचों भाइयों में द्रौपदी को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।